हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है लोकेश और आ चुके हमारे यूट्यूब चैनल जेएनजी एसिस में। जैसा कि आप सभी के पेपर बहुत ही नजदीक आ चुके हैं, ठीक है ना। तो आप सभी की तैयारियां बहुत अच्छे चल रही होंगी, बहुत जोर शोर से चल रही होंगी। सबसे पहली बात बच्चों, माइंड पर प्रेशर नहीं लेना है बिल्कुल भी, ठीक है ना। और अपना प्रेशर बेटा रिलीज करते रहना, कैसे, पढ़ते हुए, ठीक है ना। क्योंकि अगर प्रेशर रहेगा माइंड पे तो बेटा पढ़ नहीं पाएंगे तो हम बोर्ड में इसको अच्छा कर नहीं पाएंगे। तो हम क्लास 10 के फिर से एक और चैप्टर में आ चुके हैं, ट्राइंगल्स, ठीक है ना। तो ट्राइंगल के बारे में कुछ बच्चों हम जानते हैं। ट्राइंगल हम सभी जानते हैं जिसमें 3 एंगल्स हो और 3 साइड हो। ट्राई एंगल्स मतलब कि ट्राई मतलब 3 एंगल्स जिसमें हो, ठीक है ना। तो क्लास 10th के अंदर हमारे पास बेटा इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना। बाकी का हम 9th में इसके अंदर पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है ना। और क्लास 10 बेटा 9th का भी किसी ने नहीं पढ़ा तो चिंता करने की बात नहीं है। 10th का थोड़ा सा बिल्कुल अलग है बेटा ट्राइंगल, ठीक है ना। तो जिसको भी बेसिक चीजें आती हैं उसके लिए बेटा ट्राइंगल चैप्टर बहुत अच्छा होने वाला है। और जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता वो भी मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको बेसिक से लेके बिल्कुल टॉप तक इसको चैप्टर 1 बाय 1 क्लियर करा दूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले बच्चों ट्राइंगल की बात आती है सिमिलर फिगर एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बच्चों दो ही बात करते हैं, सिमिलर फिगर एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर। देखो बच्चों, अपने सिमिलर फिगर कौन से होते हैं, जो दिखने में कैसे हो, सेम हो, ठीक है ना, पर बेटा साइज में डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। दिखने में कैसे हो, सेम हो, साइज में डिफरेंट हो सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर बेटा मेरे कौन से होते हैं, जो दिखने में तो सेम हो और बट बेटा साथ में क्या हो, उनका हूबहू बेटा साइज भी क्या हो, सेम हो, ठीक है ना। उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। और सिमिलर फिगर का बेटा मैंने बता दिया, दिखने में सेम हो और साइज बेटा कुछ भी हो। पर कॉन्ग्रुएंट फिगर में क्या है कि दिखने में भी सेम हो और साइज में भी सेम हो, सबसे पहली बात। दूसरी बच्चों, आप सब में से बेटा ताजमहल घूमने सभी लोग गए होंगे, हाँ ना। जो बेटा घूमने गया है कमेंट करके बता देना कौन कौन घूमने गया है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा ताजमहल देखने जाते हैं तो वहां से ताजमहल लेके आते हैं पत्थर वाला, जिसको हम घर में शोपीस लगाते हैं, आ जाना। वो दिखने में वो क्या होता है, ताजमहल जैसा ही होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर। क्या उसके साइज का तो नहीं है, हाँ जाना, पर दिखने में क्या है, बिल्कुल सेम लगता है, तो हम उनको क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर, ठीक है ना। जैसा कि आप सभी को पता है हम आगरा से हैं, तो आगरा में तो ताजमहल है ही है, काफी बार देखा हमने। तो उसी से हमने क्या एग्जांपल लिया है, सिमिलर फिगर का, ठीक है। तो सिमिलर फिगर का बेटा बच्चों मैंने बताया क्या, सेम भाई ताजमहल, हम ताजमहल घूमने आते हैं तो अपने घर में सजाने के लिए शो पीस लेके आते हैं, ताजमहल का छोटा पार्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर। ताजमहल का हूबहू क्या है बेटा, पार्ट है, पर वो ताजमहल जैसा दिखने में है, पर उसके साइज और डायमेंशन क्या है, अलग है, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब हो गया कि साइज में भी सेम हो, डायमेंशन में भी सेम हो और अपना दिखने में भी सेम हो। ऐसा नहीं कि साइज में सेम है, डायमेंशन सेम है, पर बेटा दिखने में क्या है, अजीबोगरीब है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा दो बात आती हैं। अब बेटा इसके अंदर एक मेन थ्योरम है, थ्योरम अपनी कौन सी है, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है ना, जिसको हम बच्चों थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। किससे, थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो बच्चों, और वो हर बार बेटा सीबीएसई पूछता ही पूछता है, कहीं मतलब काफी बार रिपीट हुई है, ठीक है ना। और 10th में इस बार के लिए भी क्या है, अपनी थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो हम बीपीटी थ्योरम की ओर चलते हैं बच्चों, ठीक है। हमें पता है बच्चों एनसीईआरटी में थ्योरम को किस नाम से जानते हैं, 6.1 थ्योरम, ठीक है, थ्योरम 6.1। अब स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट देखते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, है ना, अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब अलग अलग पॉइंट पे, द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। क्या बोलता है कि हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। अब ये एक लाइन है बेटा अपनी डी और ई, डी और
ई, जो क्या कर रही है बेटा ए बी और एसी को क्या कर रही है बेटा डिवाइड कर रही है लाइंस में, ठीक है ना। तो इन बेटा लाइंस का बेटा जो हमारा रेशियो होगा वो क्या होगा बेटा इक्वल होगा, ठीक है ना। इन लाइन का रेशियो क्या होगा बच्चों हमारा इक्वल होगा। यही चीज बेटा मेरे को गिवन दे रखी है, क्या गिवन दे रखी है कि जो डीई है, जो मेरी डीई है वो किसके पैरेलल है बेटा बीसी के। अगर ऐसा है तो बोलना क्या है कि बेटा हमारे पास जो ए से लेके डी तक का रेशियो होगा और अपॉन में डी से लेके बी तक का रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा ए से लेके ई तक का अपॉन में ई से लेके सी तक, ठीक है ना। तो बेटा जी हमें अब क्या करना है प्रूफ करना है बच्चों। इसे इंपॉर्टेंट टिक लगा लेना, क्या कर लेना इसे इंपॉर्टेंट टिक लगा लेना, क्योंकि बच्चों ये हर बार आता ही आता है और हर बार पूछा ही जाता है, मतलब ठीक है ना। जब भी बच्चों आपसे बोलते इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, हमें क्या है कि बेटा एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करना है किसी लाइन, स्टेटमेंट बेटा थोड़ा चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज का, स्टेटमेंट वो मेरा थोड़ा चेंज कर देता है। आपको चाहिए तो बेटा मैं कमेंट में लिंक डाल दूंगा इसमें कलर की थ्योरम के किस किस नाम से और इसके स्टेटमेंट आते हैं, ठीक है ना। कभी कभार दिखने में वो पूछता बीपीटी बच्चों को थोड़ा समझ में नहीं आ पाता, ठीक है ना। तो इसे इंपॉर्टेंट लगाते हैं। अब देखो बच्चों हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन हमें दे रखा है, गिवन दे रखा है कि एक ट्राइंगल एबीसी वेयर डी पैरेलल टू एसी। हमें स्टेटमेंट दे रखा है बेटा डी है, जो डी है वो किसके पैरेलल है एसी के, जो डी है वो हमारे किसके पैरेलल है एसी के, जो डी है हमारे किसके पैरेलल है एसी के, ठीक है ना। हमें टू प्रूफ क्या करना है कि एडी अपॉन डीबी ए अपॉन ईसी, ठीक है ना, ए अपॉन ईसी। जी हमें बच्चों क्या करना है प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले हम बेटा इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या है, इसे थोड़ा सा मैं रब करता हूं। कंस्ट्रक्शन बच्चों हम क्या करते हैं इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करते हैं हम बच्चों की जॉइनिंग बीई एंड डीई डीसी, जॉइनिंग बीई एंड डीसी, ठीक है ना। और ड्रॉ करते बेटा ये डीएम है परपेंडिकुलर टू एसी, या आप एई भी बोल सकते हो। बेटा देखो बताओ मेरा हाथ है, क्या इसको बेटा मैं अगर लाइन को परपेंडिकुलर रखूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये मेरी जो फिंगर है बेटा वो किस पे है, मेरी फिंगर पे परपेंडिकुलर है। आप यही बोल सकते हो कि मेरे हाथ पे भी परपेंडिकुलर है। आ जाना, बात तो सेम ही है ना कि मेरे हाथ पे मेरी फिंगर पे परपेंडिकुलर हो या मेरे पूरे हाथ पे परपेंडिकुलर। तो बेटा सेम यही चीज बेटा इसके अंदर समझा रहा है कि जो मेरी डीएम है वो परपेंडिकुलर है किस पे एसी पर, जब मैं एई भी बोल सकता हूं, ठीक है बच्चों, ठीक है। दूसरी बेटा मेरी क्या है, जो ई है ना परपेंडिकुलर है बेटा मेरी ए बी पर या फिर ए डी पर, बात सेम है, ठीक है ना। मैं ये बोल दूं बच्चों ये मेरा रिमोट है, ठीक है ना, मैं बोल रहा हूं कि मेरी लाइन परपेंडिकुलर कर रहा हूं वन एंड पर, तो क्या बेटा मेरे पूरे पर परपेंडिकुलर नहीं है, आ जाना पूरे पर है। मैं बोलूंगा बेटा लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मिड में, तो क्या बेटा पूरे पर परपेंडिकुलर है, पूरे भी परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है बच्चों। अब बेटा हम इसका क्या करते हैं स्टार्ट प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। इसका हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों हमें एक ट्राइंगल बेटा ए बी सी लेना है और दूसरा कौन सा लेना है बेटा बी डी बी ई। एक ये ट्राइंगल लेना है और एक ये ट्राइंगल लेना ऊपर वाला, ठीक है ना। इसको मैं अलग अलग कलर से बेटा क्या करता हूं थोड़ा सा बता देता हूं। एक तो मैं ट्राइंगल लेना बेटा ए बी सी, ए डी ई लेना है और दूसरा लेना बेटा मुझे डी ई बी, ये वाला, ये फर्स्ट ट्राइंगल लेना है, सेकंड ट्राइंगल। अब बेटा मुझे क्या लगाना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है बेटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सॉरी ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बताना क्या होता है बेटा मेरा हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो हाफ बेस क्या हो जाएगा बेटा मेरा, बेस हो जाएगा बेटा मेरा ए डी ई में बेटा मेरा बेस क्या हो जाएगा बेटा ए डी, और हाइट क्या हो जाएगी बच्चों मेरी ई एन। देख लो बच्चों हाइट बेटा मेरी परपेंडिकुलर होगी ई एन, ठीक है ना। बेस हो जाएगा बेटा मेरा ए डी, हाइट हो जाएगी बेटा मेरी ई एन। ये बेटा मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब मैं किसमें लगाऊंगा बेटा बी डी ई में, बी डी ई में, ठीक है। बी डी ई में लगाऊंगा बेटा, देखो हमारा बेटा बेस क्या हो जाएगा हाफ बेस क्या हो जाएगा बेटा डी बी, ये वाला मेरा बेस हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगी बेटा मेरी ई एन। अब बच्चों को समझ में नहीं आती सर जी आपने ट्राइंगल से बाहर क्यों लिए हाइट, बच्चों को समझ में नहीं आती बच्चों कि सर जी आपने ट्राइंगल से बाहर क्यों लिया हाइट। बच्चों एक बात बताना मेरे को, एक बात बताना, ये बेटा मेरी क्या है ट्राइंगल की हाइट है, ठीक है। क्या बेटा मैं लाइन अगर ड्रॉन ऐसे कर लूं तो बेटा हाइट तो मेरी यही रहेगी ना कि बेटा ये वाली बात होगी। तो बेटा मेरा ट्राइंगल ये वाला है पर बेटा हाइट तो मेरी बाहर आ रही है ट्राइंगल से,
यस और नो? देखिए बच्चों एक बार और समझिए कि अगर मेरा ट्राइंगल क्या है, मेरा ट्राइंगल कुछ इस टाइप का है, मेरा ट्राइंगल है बेटा कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं बेटा इसकी हाइट क्या होगी? बेटा हाइट तो मेरी यही वाली होगी ना। तो बताओ बेटा हाइट तो मेरी ट्राइंगल से बाहर आ गई ना, ट्राइंगल तो मेरा ये वाला था ए बी सी, और हाइट तो बेटा मेरी ये वाली होगी ना, बाहर वाली जो बाहर आ रही है। तो बस सेम बेटा कॉन्सेप्ट इसके अंदर लग रहा है कि मेरा ट्राइंगल क्या है बेटा, डी बी ई है, और बेटा हाइट कौन सी बेटा ये वाली। देखो एक ट्राइंगल बनकर राइट एंगल ट्राइंगल, और बेटा मेरी ये तो क्या है बेटा ये चीज, ठीक है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, ठीक है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन सेम बेटा। मैं क्या करूंगा फिर से बेटा अगेन ए डी ई ट्राइंगल लूंगा, दूसरा कौन सा लूंगा बेटा मैं, ई डी सी, ये वाला ट्राइंगल, फर्स्ट ये सेकंड ये, ठीक है ना। आपको कितने एंगल ले बेटा ट्राइंगल लेने? 4 बार। 2 बार तो हमें सेम यही लेना है, एक बार ये लेना है और एक बार ये लेना है, ठीक है बच्चों। अब मैं लगा रहा हूं बच्चों, देखिए एडीई में हाफ, अब इसका बेटा बेस क्या होगा, ये वाला पहले हमने ये लिया था, अब हम बेस ये लेंगे बेटा, है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा हमारा ए इंटू ये बेटा इसकी क्या हो जाएगी हाइट, ठीक है ना। ये हमारी इक्वेशन कौन सी, थर्ड बेटा, ठीक है ना। अब कौन सा बेटा, इन ट्राइंगल बेटा डी ई सी, इन ट्राइंगल डी ई सी हाफ बेस इंटू हाइट। बेटा मेरा तो बेस क्या हो जाएगा बच्चों, बेस हो जाएगा बेटा मेरा ई सी, और हाइट क्या हो जाएगी बेटा मेरी, हाइट क्या हो जाएगी बेटा मेरी डीएम, ठीक है ना, हाइट क्या हो जाएगी मेरी डीएम, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब मेरे पास क्या हो गया बेटा, इक्वेशन 3 आ गई, इक्वेशन 4 आ गई। अब मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड। मैंने इक्वेशन फर्स्ट को क्या करना बेटा, डिवाइड करो सेकंड से। तो देखिए बेटा हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, ई एन से ई एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे क्या बचेगा बेटा, ए डी अपॉन डी बी, ठीक है ना। इस इक्वेशन को बच्चों मैं क्या मान रहा हूं, ए मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं बच्चों, ए। सेम बेटा मैं क्या करूंगा, थर्ड को डिवाइड करूंगा फोर्थ से, थर्ड को डिवाइड करूंगा फोर्थ से, तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, डीएम से डीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बेटा क्या बचेगा, ए अपॉन ईसी, ए अपॉन ईसी, ठीक है बच्चों। देख लो बच्चों एक बार क्या बचेगा बेटा मेरा, ए अपॉन ईसी। सेम बेटा मेरा ये रहा, ए डी अपॉन डी बी, ईसी अपॉन ई, वो ए अपॉन ईसी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलता हूं मैं, नाउ बेटा ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC आर ऑन दी सेम बेस। क्या है बेटा इनका, सेम बेस है DE, इनका क्या है बच्चों, सेम बेस है, एंड बिटवीन दी सेम पैरेलल लाइन। हमें बेटा ये पैरेलल लाइंस में गिवन दे रखा था, अच्छा ना। DE हमारी किसके पैरेलल थी बेटा, BC के, और बेटा इसका सेम बेस है DE, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, बिटवीन दी सेम पैरेलल लाइन DB एंड DE। तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल होगा बेटा। हमें पता है एक प्रॉपर्टी कि हमारे पास क्या है बेटा, दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच में बेटा ड्रॉ होने वाले ऑल एंगल्स का बेटा हमारे पास एरिया क्या होता है, इक्वल होता है, अगर उनका क्या हो बेटा, सेम बेस हो बच्चों, है ना। सेम क्या हो बच्चों, बेस हो, ठीक है ना। इन सबका बेटा एरिया क्या होगा बच्चों मेरे पास, सेम होगा, देख लीजिए बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पर बेटा मैंने क्या लगा दिया, तो बच्चों फिर क्या हुआ, तो बेटा मेरे पास क्या होगा, दो पैरेलल लाइंस के बीच में ड्रॉ होने वाले बेटा जितने भी एंगल होते हैं उनका बेटा एरिया क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका एरिया इसके बेटा क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैंने क्या बोल दिया बेटा कि जब एरिया ऑफ BDE इक्वल टू एरिया ऑफ DEC जब हमारे इक्वल है, जब मेरा एरिया इक्वल है, तो बेटा मेरे जो बेटा साइड्स होंगी वो भी बेटा मेरी क्या होंगी, साइड का रेशियो वो भी क्या होगा बेटा मेरा इक्वल होगा, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, हमारा बेटा आप देख लीजिए बेटा, फ्रॉम ए और बी से बेटा हमारा क्या आ गया, AD अपॉन DB AE अपॉन EC, AD अपॉन DB AE अपॉन EC। बेटा हमें यही प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ हो चुका है बेटा। देख लीजिए बच्चों एक बार अच्छे से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले बच्चों एक बार और देखते हैं। सबसे पहले बेटा हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लाइन ज्वाइन करनी है बेटा, कौन कौन सी, BE एंड DC, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डालनी बेटा, यहां पर बेटा DM और यहां पर डालना बेटा हमें परपेंडिकुलर EM, ये सब बेटा परपेंडिकुलर है। एक बार ट्राइंगल लेना बेटा, फिर हम क्या करेंगे बेटा, जब हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, दूसरा बेटा मैं क्या करूंगा, एरिया लगाऊंगा ADE में, फिर लगाऊंगा बेटा DBE में,
ठीक है ना। एक बार यहाँ लगाऊंगा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करूंगा, डिवाइड करते ही हाफ मेरा कट जाएगा, en से en कट जाएगा, मेरा क्या बचेगा, AD अपॉन DB। ठीक है बच्चों, सेम बेटा मैं लगाऊंगा हाफ बेस इंटू वाइड बेटा ADE में और EDC में। यहां पर लगाऊंगा बेटा, सबसे पहले बेटा मेरा क्या हो जाएगा बेटा AE, और बेटा मेरा हाइट क्या जाएगी बेटा DN। थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन कैसे आएगी बेटा मेरी, EC अपॉन में DN। ठीक है ना, तो यहां से बेटा DN से DN कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा। जब मैं डिवाइड करूंगा 3 को 4 से, तो बेटा मेरे पास क्या बचेगा, AE और EC। फिर बेटा मुझे क्या करना है बेटा, इनका एरिया इक्वल करना है। क्या करना है बच्चों, एरिया इक्वल करना है। एरिया इक्वल करने के लिए बच्चों हमें पता है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जितने भी ट्रायंगल ड्रॉन होते हैं उनका बेटा बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उनके बेटा एरिया क्या होंगे, इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, ये वाला इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया बेटा क्या होंगे, तीनों के एरिया इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, यही लगा दे बेटा। तब क्या बोल सकते हैं कि बेटा एरिया ऑफ एडीबी डीबी, एरिया ऑफ एडी, एरिया ऑफ डीबी, बेटा सब क्या है, इसका तो पूरा बेटा पहले एरिया हमारा इक्वल चल जाता, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल हो गया। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगी बेटा हमारी, इक्वल होंगी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड मैंने इक्वल कर दी, हेंस प्रूफ बेटा मेरा आ चुका है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए, जब भी बेटा क्वेश्चन में बोल दे कि बेटा मेरी एक लाइन बेटा पैरेलल है दूसरी लाइन के ट्रायंगल में, तो बेटा ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड का बेटा रेशियो होगा, वो क्या होगा हमारा, इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, देख लीजिए, देख लीजिए बच्चों एक बार। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन को चलते हैं हम अपने कन्वर्स ऑफ बीपीटी। नेक्स्ट हमारा क्या बच्चा, क्या बोलती बेटा थ्योरम, इफ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्या बच्चों क्या बोल रहा है मेरे से, ये थ्योरम क्या बोलती है कि बच्चों मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, अगर बेटा उसकी जो साइड के रेशियो है बेटा मेरे, जो साइड के रेशियो बच्चों ए बी सी, जो मेरे को गिवन दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है, क्या है बच्चों कि अगर बेटा मेरे पास AD अपॉन DB और AE अपॉन EC अगर रेशियो बेटा मेरे पास इक्वल है, तो ये बोल रहा है बेटा कि जो लाइंस को डिवाइड कर रही है वो बेटा थर्ड लाइन की क्या होगी बच्चों, पैरेलल होगी। जो हमारी क्या बोलती है बेटा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी क्या बोलती है बच्चों कि अगर कोई लाइन हमारी बेटा किसी थर्ड लाइन के पैरेलल है, तो उनके बेटा साइड का रेशियो बेटा क्या होगा बेटा हमारा, इक्वल होगा। ठीक है ना, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है बेटा, उसका रिवर्स। ठीक है ना, अब क्या करते हैं बच्चों, देखिए हमें टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव करना बेटा मेरे को, जो DE है वो पैरेलल है बेटा मेरे किसके, BC के। आ जाना। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, देखो मैं प्रूफ कर रहा हूं, ड्रॉ दी लाइन DE डैश पैरेलल टू BC। मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं बेटा DE डैश किसके पैरेलल बेटा, BC के। तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा कि AD अपॉन DB इक्वल टू बेटा किसके होगा बेटा मेरे, A डैश E अपॉन में E डैश C, है ना। क्या बोलूंगा बच्चों, Y BPT। जस्ट अभी पढ़ा है बच्चों कि अगर हमारी कोई भी लाइन बेटा किसी ट्राइंगल के पैरेलल, तो उनका साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो बेटा मैंने क्या बोल दिया, एक लाइन ड्रॉ कर ली पैरेलल, उनका साइड का रेशियो बेटा मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। ठीक है बच्चों, इसको बेटा मैं इक्वेशन बोल दूंगा सेकंड, इसको बोल दूंगा बच्चों इक्वेशन में फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो बच्चों देखो फर्स्ट एंड सेकंड को ऐसे मैंने कंपेयर किया, तो मैंने देखा कि AD अपॉन DB, AD अपॉन DB किसके इक्वल है बेटा, AE अपॉन EC के। तो बेटा जब मेरा A डैश E और E डैश C इसके भी इक्वल होगा, आ जाना बच्चों। तो मैं क्या करूंगा, इनको इक्वल कर दीजिए बेटा, AE EC इक्वल टू A डैश E डैश। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, देखिए अब मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों कि एडिंग वन बोथ साइड, एडिंग वन बोथ साइड। मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों कि आप
वन को बेटा दोनों साइड क्या कर दो, ऐड कर दो। मैंने जैसे ही बेटा वन को ऐड किया, आप देखना बेटा ए ई अपॉन ई सी प्लस वन इक्वल टू ए डैश ई अपॉन में ई डैश सी प्लस वन। यहां से बेटा मैंने एलसीएम लिया तो देखिए ई सी इक्वल टू ए डैश ई प्लस ई डैश सी अपॉन में ई डैश सी। ठीक है बच्चों, तो देखिए ए से लेके ई तक की डिस्टेंस, ई से लेके सी तक की डिस्टेंस, क्या बेटा मैं इसको ए से ए और सी नहीं बोल सकता हूं? आप बोल सकते हो सर, लिख दीजिए, मैं ऊपर लिखता हूं ए सी अपॉन ई सी इक्वल टू बेटा ए से लेके ई डैश तक की डिस्टेंस, ई डैश से लेकर सी तक की डिस्टेंस, तो क्या मैं इसको भी ऐसे ही लिखता हूं? आप बोलो सर इसको भी ए सी लिख दीजिए आप, नीचे क्या जाएगा बेटा मेरा ई डैश सी। ठीक है, तो बेटा मुझे यहां से एक चीज पता चली, जो मेरा ई डैश सी है वो किसके इक्वल है? ई डैश सी के। आ जाना, तो ये बच्चों मैंने ई पॉइंट माना था और ई डैश माना था, ये तो बेटा इक्वल आ गए। इक्वल आ गए इसका मतलब क्या था, जो मैंने पॉइंट माना था पैरेलल, वो पहले से ही क्या था बेटा हमारा, पैरेलल था। आ जाना, जो मैंने पॉइंट ई डैश माना है वो उसका मतलब क्या था, पहले से ही ई पर था वो। आ जाना, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा जो मेरा ई है एंड ई वाई कॉन्साइड्स बेटा क्या हो गए, ये मेरा क्या है कि वो सेम ही है, मतलब जो ई डैश है और ई है बेटा मेरा वाई कॉन्साइड बेटा क्या है, पहले से ही सेम थे। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो मेरे डीई है पैरेलल है बेटा मेरे किसके, बीसी के। जो डीई है वो बेटा मेरे पैरेलल है ईसी के, हैंड्स प्रूफ। ठीक है बच्चों, जो ई है और ई डैश है बाय कौन साइड बेटा मेरे क्या है, पहले से ही इक्वल है, मतलब जो मैं मान के चल रहा था वो क्या था, पहले से ही इक्वल था। ठीक है बच्चों, ठीक है, देख लीजिए बच्चों, इजी है, टफ नहीं है, इसी को बोलते हैं बेटा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों थोड़े हम कुछ क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। इन दी फिगर एबीसी सिमिलर टू डी ईडीसी, बेटा फिगर तो है नहीं, बना लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है ना। दो ट्राइंगल है बच्चों हमारे पास, क्या बोल रहा है बेटा कि ए बी सी ई डी सी के बेटा क्या है, सिमिलर है। तो हमें बेटा गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है बच्चों ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है बेटा ट्राइंगल मेरे ईडीसी के। जो ए बी है बच्चों वो मेरी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ईडी है बेटा वो मेरी 3 है ना। ईसी है मतलब सीई है बेटा मेरी 4.2 है बच्चों, और सीडी है बेटा मेरी 4.8 है बच्चों, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सीए एंड सीबी। बच्चों में बेटा क्या निकाला, सीए और सीबी। मैंने बच्चों आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी बेटा कि जब भी सिमिलर फिगर होते हैं तो उनके साइड का रेशियो क्या होता है बेटा, साइड का रेशियो बेटा हमारा क्या होता है, इक्वल होता है बेटा। साइड का रेशियो हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, देखिए कि AC अपॉन EC साइड का रेशियो जो हमारा है बेटा AB अपॉन ED का, वो किसके इक्वल होगा बेटा, AC अपॉन EC। ठीक है ना, इस साइड का रेशियो इसके प्रोपोर्शनल, इस साइड का रेशियो इसके प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चों, साइड का रेशियो बेटा हमारा क्या होता है बेटा, प्रोपोर्शनल होता है। तो देख लीजिए बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों, वैल्यू पुट करते हैं। इधर 4 दे रखा है हमें बच्चों, नीचे बेटा ईडी पे क्या दे रखा है 3, एसी निकालना है बेटा हमें, और ईसी कितना दे रखा है बेटा, एसी निकालना है, ईसी दे रखा है 4.2। 4.2 को इधर लेके जा रहा हूं बेटा मैं। ठीक है बच्चों, 4 से तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 3 1 जा 3,
और 3 4 जा 12, ठीक है, 3 जा 3 4 12। तो मेरी AC कितनी आएगी, 4 16। जो मेरी AC है बच्चों वो क्या आ गई बच्चों मेरे पास 5.6। जो AC है बच्चों मेरे पास क्या आ गई 5.6। अब बच्चों मुझे क्या निकालना है, BC निकालना है। तो फिर से बेटा वही कि जो AB अपॉन ED का रेशियो इक्वल होगा बेटा मेरे किसके, BC अपॉन BC के, ठीक है बच्चों। देख लीजिए फिर से वैल्यू पुट, AB की वैल्यू 4, ED की वैल्यू 3, BC की वैल्यू हमें निकालनी है, DC की वैल्यू 4.8। 4.8 को इधर भेज दो, ठीक है बच्चों। फिर से काट दो बेटा, देखिए 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, ठीक है ना। और 4 6 जा 24, 4 0 2 0, 4 1 जा 4, 6.4 आ गई मेरी BC। BC बच्चों मेरी कितनी आ गई 6.4, ठीक है बच्चों। तो BC बच्चों मेरी कितनी आ गई 6. देख लीजिए बच्चों, है ना, ज्यादातर बच्चों जो MCQs में या फिर 2 नंबर में कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है बच्चों। 1 नंबर इसका 1 नंबर इसका, या फिर MCQ में आपको डायरेक्ट 1 नंबर में पूछ लेगा, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों अपने, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों अपने। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, the area of two similar triangles are respectively 9 centimeter square and 16 centimeter square, then the ratio of the corresponding sides are। बच्चों मैं बता दूं कि हमारे पास जब भी दो ट्राइंगल बेटा सिमिलर होते हैं, ठीक है ना, तो उनका जो भी एरिया होता है बेटा वो भी क्या होता है बेटा, जो हमारे पास जैसे बच्चों दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ए और बी बेटा बोल रहे सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो उनके साइड का बेटा जो हमारे पास जो क्या बोलते हैं उनका जो एरिया है वो हमारे साइड के बेटा क्या होगा, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो देखिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल साइड ऑफ सेकंड ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ बेटा फर्स्ट ट्राइंगल हमारा क्या है 9, एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल हमारा कितना है 16, इधर हमारा S1 और S2, इसका स्क्वायर तो बेटा मैं यहां पर क्या लगा दूं, रूट लगा दूं, हमें पता है 3 का होता है 4 का होता है, तो 3/4 इक्वल टू S1 और S2। तो हमारे साइड का रेशियो बच्चों आ चुका है, ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा 3:4, 3:4। देख लीजिए बच्चों इजी था, हमें कॉर्नर साइड का बेटा क्या निकालना, रेशियो निकालना। तो हमें पता है कि जो हमारे सिमिलर ट्रायंगल का बेटा जो एरिया होता है उसके साइड के बेटा क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर। टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैव इक्वल एंगल एंड देयर एरियाज, है ना। बेटा हमारे पास दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, दो क्या है बच्चों हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल बेटा हमें पता है कि दो साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है ना, और दो एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमें पता है बेटा टू एंगल इक्वल है एंड देयर एरियाज आर इन द रेशियो, उनके एरिया का बेटा रेशियो दे रखा है। देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स, हमें बताना बेटा कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या होंगी। बच्चों देखो जस्ट अभी मैंने क्वेश्चन किया बेटा, हमारी साइड का स्क्वायर क्या बेटा हमारी हाइट है क्या बेटा, क्या ट्राइंगल साइड नहीं होती है, होती है, तो बेटा सेम फॉर्मूला लगना हमारा, ठीक है ना। साइड और हाइट से कंफ्यूज मत होना, क्या है बेटा हमारे पास सेम वही एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन में एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल इक्वल टू हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल हाइट ऑफ सेकंड ट्राइंगल का स्क्वायर, ठीक है ना। सेम बेटा मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है 16 एंड 25, H1 अपॉन H2, इस पर अंडर लगा दो, 4 का होता है 5 का होता है, 4/5 H1 और H2। तो बेटा मेरे पास रेशियो क्या आ गया 4:5, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का बेटा रेशियो आ गया मेरा 4:5, ठीक है ना। ठीक है बच्चों देख लीजिए, देख लो बच्चों एक बार और,
ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है, एक नंबर में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, पता होना चाहिए हम सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों अपने। फिर से बच्चों क्या है, एक हमारे पास एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है बेटा ये, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों, हमारे पास एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा है बच्चों, इन दी फिगर फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड ये रहा, फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, जो डी है, मतलब डी है पैरेलल है मेरे बीसी के, ठीक है ना। मैं फाइंड करनी है बेटा ईसी, तो मैं क्या लगानी बेटा बाय बीपीटी, ठीक है ना। बीपीटी यूज होनी है बेटा कि एडी का रेशियो अपॉन डीबी का किसके इक्वल होगा, ए का अपॉन ईसी का, है ना, किसके बेटा बाय बीपीटी, बाय बीपीटी, ठीक है ना। तो एडी बेटा मेरी 1.5 दे रखी है, डीबी 3 दे रखी है, ए 1 दे रखी है, और ईसी हमें बच्चों निकालनी है, ठीक है ना। ईसी निकालनी है बच्चों, तो देखिए यहां से मैं हटाऊंगा 0 लगाऊंगा, इसको काट दूंगा तो 1/2 कटेगी, आ जाना। तो ये बेटा मेरा कितना आ गया 1/2। इधर बच्चों मेरे पास क्या आ गया ईसी, ईसी को उधर ले गया ना, उसको उधर ले जाओ, ईसी बाय, तो बेटा जो मेरी ईसी है वो कितनी आ गई 2, ठीक है। देख लीजिए बच्चों, वैसे ही बेटा मुझे पता चल रहा है, ये देखो यहाँ 1.5 था, उसका दुगना हो रहा है 3, तो यहाँ 1 है तो उसका भी दुगना कितना होगा 2, 1 का दुगना 2, 1.5 का दुगना 3, ठीक है बच्चों। बाय बीपीटी हम यही पता कर लगाते हैं। देख लीजिए बच्चों, हमारे पास ईसी क्या आ गई 2 आ गई। नेक्स्ट बच्चों इसके लिए निकालूंगा मैं, सेम वही लगाऊंगा बेटा, क्या, ठीक है ना। रफ कर दे रहा हूं बच्चों इधर, चलो इधर सॉल्व कर ले रहे हैं। क्या है बच्चों हमारे पास एडी अपॉन डीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एई अपॉन में ईसी, सेम बाय बीपीटी, क्योंकि बच्चों हमें क्या है कि जो डी है बेटा हमारी बीसी की क्या दे रखी है, पैरेलल दे रखी है, ठीक है ना। तो एडी हमें फाइंड करनी है, डीबी यहां पे बेटा हमारी कितनी दे रखी है 7.2, एडी फाइंड करनी है, ये हमारी 7.2 दे रखी है, ईसी दे रखी है 1.8, और ये दे रखा है 1. ठीक है ना। तो देखो बच्चों पॉइंट हटाऊंगा, 10 से 10 कट जाए कोई दिक्कत नहीं है ना। 18 बन जाए, 18 दिया, ये आना बेटा 1/3, क्योंकि 18 3 या 54, ठीक है ना। 7/2 इधर चला जाएगा बच्चों मेरे पास, तो एडी की वैल्यू आ जाएगी बेटा मेरी 7.2/3, तो 3 से जब कट करूंगा तो 3 2 या 6.34 या 12, ठीक है ना। तो कितना आ गया बेटा मेरे एडी, एडी आ गया मेरा 22.4, ठीक है बच्चों। देख लीजिए बच्चों मेरे पास क्या आ रहा है 2.4 आ रहा है, देखो बच्चों, ठीक है ना, ठीक है 2.4। नेक्स्ट बच्चों चलते क्वेश्चंस की ओर, ठीक है, देख लीजिए एक बार और, देख लो बेटा एक बार, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन की ओर। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, D, E and F are respectively the midpoint of the side AB, BC and CA of triangle ABC. Find the ratio of the area of DEF and ABC. हमें क्या फाइंड करना है बेटा, एरिया ऑफ DEF, मतलब बेटा इस वाले ट्राइंगल का बच्चों, इस वाले ट्राइंगल का, और ABC बड़ा ट्राइंगल का, हमें इसका एरिया बेटा क्या फाइंड करना है, इनके एरिया का रेशियो फाइंड करना बच्चों। क्या फाइंड करना बच्चों, एरिया का रेशियो, ठीक है। सबसे पहले बच्चों देखिए हमें गिवन क्या दे रखा है वो देखते हैं। गिवन बच्चों दे रखा है हमें, गिवन दे रखा बच्चों D, E and F are midpoint of sides AB, BC and CA, ठीक है ना, ऑफ ट्राइंगल ABC। हमें क्या है, ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है बच्चों। क्या बोल रहा है कि ADF DEF हमारे बेटा क्या है, मिड पॉइंट है और ट्राइंगल ABC पर, ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमें बताया कि हमें
मिड पॉइंट थ्योरम बच्चों पता होनी चाहिए। मिड पॉइंट थ्योरम बच्चों हमारी क्या बोलती है, देखिए the line क्या है बच्चों, देखिए मिड पॉइंट थ्योरम स्टेट दैट द लाइन सेगमेंट ऑफ द मिड पॉइंट्स जॉइनिंग द अदर टू साइड ऑफ द ट्राइंगल है, अदर टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ। क्या हो जाएगा बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, मेरे पास मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है बेटा जो हमारी ए डी और एफ की बेटा लाइन सेगमेंट है वो हमारी क्या कर रही है बेटा, ए बी और ए सी को बेटा क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, हाँ जाना मिड पॉइंट पे ज्वाइन कर रही है। और बेटा जो ज्वाइन कर रही है तो बेटा हमारी जो थर्ड साइड होगी बेटा इसकी क्या होगी बेटा, पैरेलल होगी। और बेटा जो साइड का बेटा हमारी लेंथ है वो क्या होगी इसकी बेटा, हाफ होगी। ठीक है ना, जो इसकी लेंथ होगी इसके क्या होगी बच्चों, हाफ होगी। ठीक है बच्चों, इधर देख लीजिए, ठीक है ना। मिड पॉइंट थ्योरम स्टेट दैट द लाइन सेगमेंट ऑफ द मिड पॉइंट्स जॉइनिंग the other two sides of the triangle is parallel to the third side, other two side of the triangle is parallel to the third side and half of its length। जो इसकी लेंथ होगी बेटा, इसकी लेंथ होगी इसके आधी होगी। ठीक है बच्चों, देख लीजिए, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, देख लीजिए, ठीक है बच्चों। अब बच्चों में क्या करते हैं, देखिए जब बच्चों डी पैरेलल हमारे बीसी के, मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, जो डीएफ है वो मेरे पैरेलल है बेटा मेरे बीसी के। मैं ये भी बोल सकता हूं बच्चों कि जो डीएफ है मेरे, डीएफ है वो इक्वल होगा हाफ ऑफ बीसी। आप बोलो यस सर, क्योंकि मिड अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरम है ना। इक्वेशन फर्स्ट इसको बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द बेटा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम। सेम बेटा मेरी क्या होगी, जो डीई है किसके पैरेलल होगी बेटा, डीई पैरेलल होगी बेटा मेरी एसी के। और मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, जो डीई है वो हाफ होगी बेटा मेरी एसी के। ये बेटा मेरी इक्वेशन सेकंड। अब बोलो बेटा बच्चे क्या बोल रहा हूं, जो एफ ई है, एफ ई है वो, जो एफ है वो मेरे किसके पैरेलल होगी बेटा, मेरे ए बी के। ठीक है, और जो ई एफ है वो हाफ होगी बच्चों मेरे किसके, ए बी के। इक्वेशन थर्ड। अब बच्चों मैं क्या बोलूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा कि देखिए जे इसके बेटा क्या पर, जो डीएफ है मेरे किसके पैरेलल है, बीसी के। और जो डीएफ है बेटा वो हाफ है बेटा किसके, एसी के। तो जो मेरी डीएफ है साइड किसके प्रोपोर्शनल होगी बेटा, बीसी के। डीई किसके प्रोपोर्शनल होगी, एसी के। ईएफ किसके प्रोपोर्शनल होगी बेटा, मेरे एबी के। तो मैं बोल सकता हूं बेटा जो एंगल हो गया बेटा मेरे ट्राइंगल डीईएफ, डीईएफ सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी बाय
साइड 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 सिमिलरिटी। ठीक है भाई, साइड साइड सिमिलरिटी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मुझे बताइए, मैंने बताया था बेटा जब भी हमारे दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका एरिया क्या होता है बच्चों, एरिया इक्वल होता है बेटा साइड के रेशियो के स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, साइड के रेशियो के स्क्वायर के। मैं आपको स्टार्टिंग बच्चों मैंने एक क्वेश्चन कराया था, देखिए ये था ना बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकंड इक्वल टू साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो यही वाला बेटा मैं क्या लगा दूंगा, यहां पर आइडेंटिटी लगा दूंगा। तो बताइए बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF छोटा अपॉन में बड़ा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू बेटा मेरा क्या हो जाएगा, जो DF है, ठीक है ना, जो DF है बेटा मेरे किसके साइड के, बेटा जो DF है मेरे किसके, BC के स्क्वायर के। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, मैं DF को हाफ BC पुट कर सकता हूं, DF को क्या पुट कर सकता हूं, हाफ BC। तो पुट कर रहा हूं बेटा, देखिए हाफ BC अपॉन में हाफ BC, BC से BC कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, जब स्क्वायर खोलूंगा तो बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा 1/4। तो देखिए बेटा, हाँ जाना 1/4, तो मेरे पास रेशियो क्या आ जाएगा 1 रेशियो, ठीक है रेशियो आ जाएगा 1 रेशियो। देख लीजिए बच्चों क्या आ जाएगा रेशियो मेरे पास 1/4। तो देखिए बच्चों वैसे भी मुझे दिख रहा है कि ये बेटा ट्राइंगल 1, ये 2 3 4, तो बेटा 1 2 3 4 ये ट्राइंगल बेटा मेरे तीनों चार और ट्राइंगल क्या सिमिलर है बड़े वाले के, आ जाना। तो वैसे ही मुझे दिख रहा है कि जो बड़ा ट्राइंगल है इनके बेटा कितना है 4 गुना है। ठीक है ना, छोटा ट्राइंगल को बेटा मेरा बड़ा ट्राइंगल कितना 4 गुना है, क्योंकि 4 ट्राइंगल मेरे अंदर आ रहा है, वैसे भी दिख रहा है, वैसे बेटा हमारा प्रूफ दैट हुआ है, वो भी क्या बोल रहा है 4 गुना है। ठीक है बच्चों, क्या है 4 टाइम्स है, वैसे भी हमारा प्रूफ दैट ही बोल रहा है, और हमने देख भी लिया कि हमारे 4 ट्राइंगल तो बेटा क्या होंगे 4। ठीक है बच्चों, देख लीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है। ठीक है ना, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है कि जो डी है मतलब ये वाली पैरेलल है बेटा मेरे OQ के, जो DF है मतलब ये वाला बेटा, ये वाला, ठीक है ये वाला किसके पैरेलल है बेटा मेरे OR के। अब मुझे क्या प्रूव करना बेटा, जो EF है ये वाली फ्रंट वाली वो किसके इक्वल होनी चाहिए बेटा मेरे QR के। तो देखते हैं बेटा, पहले सबसे पहले मुझे गिवन क्या दे रखा है, मुझे गिवन दे रखा है कि DE पैरेलल है बेटा मेरे OQ के। अब देखिए बच्चों D मेरे पैरेलल है OQ के, तो बेटा किस ट्राइंगल में POQ। तो देखिए बच्चों इन ट्राइंगल POQ, इन ट्राइंगल POQ, ठीक है ना। मैं क्या बोल सकता हूं बेटा मैं PD अपॉन में DO इक्वल टू PE अपॉन में EQ, है ना, बाय DPT। एक फर्स्ट हो गई। अब बेटा देखिए इन ट्राइंगल POR, तो देखिए बच्चों मेरा क्या हो जाएगा बेटा PD अपॉन में DO इक्वल हो जाएगा बेटा मेरे PE अपॉन में P PF अपॉन में FR। ठीक है सेम बेटा बाय BPT, ये बेटा मेरी सेकंड क्वेश्चन। क्यों क्यों बोल रहा हूं बाय BPT, क्यों बेटा जो हमारी जो DF है हमारे किसके पैरेलल है बेटा QR के। ठीक है ना, तो गिवन है बेटा हमें, गिवन है ये जो DF है वो पैरेलल है बेटा मेरे OR के। तो मैं बोल सकता हूं कि बेटा हमारा जो साइड का बेटा रेशियो होगा वो क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा, तो बाय BPT हमारा हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
एंड सेकंड। जैसे बच्चों मैंने फर्स्ट और सेकंड को बेटा कंपेयर किया तो देखिए पीडी अपॉन डीओ जो इक्वल हो जाएगा तो हमारे जो हो सकता है पी अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो पीई है अपॉन ई क्यू मेरे किसके इक्वल है, पी एफ अपॉन एफ आर। तो देखिए बच्चों पीई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर, जब बेटा मेरा इस ट्राइंगल के अंदर जब मेरा रेशियो क्या हो गया, प्रोपोर्शनल इक्वल आ गया, तो मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा ई एफ है पैरेलल होगा मेरे क्यू आर के वाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी हैंस प्रूफ। ठीक है बच्चों, देख लीजिए बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हैंस प्रूफ हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। ठीक है ना, सीबीएसई ने काफी पूछा है, इस बार भी बेटा पूछने के चांसेस हैं, तो इसको एक इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत इजी है ना, 3 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, बड़ा नहीं आता, ज्यादा लॉन्ग नहीं है क्वेश्चन, 3 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं अपने बच्चों क्वेश्चन की ओर, देख लीजिए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, इन फिगर 6.39 एबीसी एंड एएमपी आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, है ना, राइट एंगल एट बी है ना एंड एम रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट मेरा एबीसी ट्राइंगल सिमिलर करना बेटे मुझे ए एम पी के। ठीक है बच्चों, देखते सिमिलर करते हैं फिर सबसे पहले। ठीक है ना, हम क्या बोलेंगे, हमें गिवन क्या क्या दे रखा है बच्चों, मेरे को गिवन दे रखा है एंगल एम एंड एंगल बी आर 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब मुझे प्रूव करना है कि बच्चों की ये दोनों ट्राइंगल क्या है मेरे सिमिलर हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, देखिए बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल एम गिवन है मेरे को। गिवन क्यों है, क्योंकि बच्चों ये क्या है, दोनों ईच 90 है, तो मैं इनको गिवन बोल सकता हूं। आ जाना, दोनों 90 डिग्री एंगल है तो दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल होंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट बच्चों देखिए कि सी ए बी एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल बेटा मेरा क्या है, एंगल पी ए एम, एंगल पी ए एम क्या है बच्चों, ये मेरा कॉमन है। तो देखिए बच्चों मैं क्या बोल सकता हूं, जो बेटा मेरा ट्राइंगल है ए बी सी, सिमिलर हो गया बेटा मेरा ट्राइंगल ए एम पी के बाय एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है भाई, एंगल सिमिलैरिटी। अब बच्चों देखिए जब मेरा ये प्रूव हो गया कि जो एबीसी है वो मेरा ए एम पी के क्या है, सिमिलर है, क्योंकि देखिए एंगल एम कॉमन हो गया मेरा, जो ए है नहीं, एंगल एम और एंगल बी बेटा 90 हो गया, ईच 90, और एंगल ए बेटा मेरे दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। ठीक है ना, अब इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, फर्स्ट पार्ट बच्चों ने प्रूव कर दिया, सेकंड पार्ट बच्चों मेरा क्या बोल रहा है कि सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू सी बी अपॉन एम सी। हमें ये प्रूव करना है कि बच्चों देखो सबसे पहली बात है, मैं इनको 2 ट्राइंगल बना लेता हूं। अगर मैंने इनको ब्रेक करके देखिए, फर्स्ट ट्राइंगल तो बेटा मेरा ये है, थोड़ा सा इसको ऐसे पलट दो। ठीक है, तो ये बेटा देखिए एंगल बी ये रहा, एंगल बी ये है, ऊपर एंगल सी है, तो ये एंगल ए होगा मेरा, हाँ जाना। अब देखिए बच्चों अगर मैं इसको भी ऐसे खड़ा करूंगा, इसको भी बच्चों ऐसे खड़ा कर दो, हाँ जाना, या फिर ऐसे कर दो, तो देखो बेटा इसको मैं निकाल के ऐसे खड़ा कर रहा हूं। देखिए बच्चों इस ट्रायंगल को उठा के पूरा बेटा मैंने अलग किया, तो देखिए ये एम है क्या बेटा मेरा, ये वाला एंगल हो जाएगा एम, एम ये हो गया, ए ये हो गया, और ये हो जाएगा बच्चों मेरा पी। ठीक है बच्चों, हमें पता है
कि जब भी सिमिलर ट्रायंगल होंगे कॉर्नर साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो ठीक है बच्चों, मैं ये बोल सकता हूं बेटा कि जो सी ए है वो किसके इक्वल होगा बेटा, मेरे पी ए के। आ जाना, क्या होगा बेटा, सी ए प्रोपोर्शनल टू पी ए इक्वल टू सी बी अपॉन में पी एम इक्वल टू बी ए अपॉन में एम ए। अब बच्चों देखिए हमें निकालना क्या था, सी ए अपॉन पी ए और बी सी अपॉन में एम पी। हमें बेटा इतना प्रूव करना था, जो मैंने स्पेशल बता दिया, ठीक है ना, हो गया बच्चों। क्योंकि बेटा हमारे दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर है, आ जाना, दोनों ट्रायंगल बच्चों मेरे क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर के बेटा कोरस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। ठीक है, साइड से रेशियो क्या होते हैं बच्चों मेरे, इक्वल होते हैं। दोनों ट्रायंगल बेटा मैंने सिमिलर प्रूव कर दिए ना, ट्रायंगल एबीसी और एएमपी। ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों के प्रोपोर्शनल साइड का रेशियो क्या होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, टफ नहीं है। 2 नंबर में आने वाला है, 1 नंबर इसका 1 नंबर इसका। ठीक है बच्चों, 1 नंबर इसका और 1 नंबर इसका, 2 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि सर बहुत ज्यादा टफ है, टफ भी नहीं है, इजी है, बहुत बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, इन फिगर 6.9 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 मेरे एंगल 2 के इक्वल है ना। एन एस क्यू एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बेटा मेरे एम टी आर का, मतलब ये बेटा हमारा एम है, इसको बेटा एम कर लीजिए। क्या है बच्चों मेरा, एम है, दिख नहीं रहा होगा, इसको हम एम बनाते हैं। ये क्या है बच्चों मेरा, एम है, ठीक है, एम, ठीक है बच्चों। देखो सबसे पहले बच्चों मेरे को गिवन क्या देगा वो देख लेते हैं। जो गिवन दे रखा बच्चों वो लिख लेते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 मेरे को गिवन है, ठीक है ना। और क्या गिवन है बच्चों, ट्राइंगल एन एस क्यू, है ना, कॉन्ग्रुएंट है मेरे ट्राइंगल किसके बच्चों, एम टी आर के, ठीक है ना। तो बच्चों मुझे प्रूफ क्या करना है, एंगल वो ट्राइंगल पी टी एस सिमिलर होगा ट्राइंगल बेटा मेरे पी आर क्यू के, पी आर के। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले बच्चों प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। प्रूफ स्टार्ट करने के लिए बच्चों देखिए मेरे को बताइए, एंगल 1 और एंगल 2 मेरे को इक्वल है, तो एंगल 1 के अपोजिट साइड में बच्चों मेरी क्या होंगी, इक्वल होंगी। हाँ जाना, अपोजिट्स। क्या बच्चों मैं ये बोल सकता हूं कि ये मेरी अपोजिट साइड में बच्चों क्या होंगी, इक्वल होंगी। आप बोलो सर बिल्कुल, अपोजिट साइड ऑफ दी इक्वल एंगल्स आर इक्वल बेटा, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, इसको बच्चों मैं गिवन बोल सकता हूं, ठीक है। अब मैं बोल सकता हूं कि बेटा जो मेरी पी एस है वो इक्वल होगी बेटा मेरे किसके, पी टी के, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना बच्चों। अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ द इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और बच्चों देखिए एक बात मेरे को बच्चों बताइए, पी क्यू टी एस मेरी एस क्यू टी आर, ये बच्चों मेरे को गिवन दे रखा है। अब बोलो सर कैसे, कि बेटा देखो एनएसक्यू और एमटीआर बच्चों मेरा क्या है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि क्या होता है बच्चों,
एरिया बिल्कुल सेम होता है, शेप एंड साइज बिल्कुल सेम, और डायमेंशन बेटा मेरे क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। तो बच्चों ये मेरी बेटा साइड है, बेटा मेरे किसके इक्वल होगी, एस क्यू मेरा टी आर के इक्वल होगी, क्योंकि बेटा दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जो मेरे को गिवन दे रखा है बच्चों, ठीक है। अगर ये बेटा मेरे को गिवन है तो बच्चों एक बार बताइए, ये चीज बेटा मेरी एंगल जो बेटा एंगल ऐसा बेटा मेरे किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के, है ना। और एंगल टी है बेटा मेरे किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आर के, ठीक है ना। एंगल एस इक्वल टू बेटा एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा बच्चों मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है बच्चों। और एंगल टी बेटा मेरा क्या इक्वल हो जाएगा, एंगल आर के, सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमें क्या प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल है बेटा मेरा कौन सा, पी एस टी, है ना, पी एस टी सिमिलर हो जाए ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो बच्चों देखिए मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल पी इक्वल टू एंगल पी, दोनों बच्चों देखो कॉमन है बेटा मेरा, या ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखो कि एंगल एस पी टी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। यहां बेटा क्या है, ये मेरा जी कॉमन है बेटा मेरा एंगल, हाँ जाना। अब देखिए बच्चों एंगल एस, है ना, एंगल एस एंगल क्यू के इक्वल है मेरा, एंगल एस एंगल क्यू के इक्वल है बेटा, मैंने अभी निकाला ये रहा, एंगल एस एंगल क्यू के इक्वल है ये रहा, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम बेटा वही। सेम बच्चों में क्या बोलूंगा कि जो एंगल टी है वो मेरे किसके इक्वल है बेटा, एंगल आर के, सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं क्या बोलूंगा, जो मेरी ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी एस टी, पी एस टी सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल बेटा मेरे पी क्यू आर के, पी क्यू आर के वाई एंगल 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 सिमिलैरिटी, वाई एंगल 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 सिमिलैरिटी। देख लीजिए बच्चों, ठीक है, मेरा बच्चों ये प्रूव हो चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिए बच्चों, इसको बच्चों इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, इन फिगर पी ए क्यू बी एंड आर सी आर इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है ना। क्या है बच्चों मेरे, परपेंडिकुलर है ए सी पर, ठीक है। ये सब तीनों बेटा मेरी क्या है, परपेंडिकुलर है, पी क्यू क्यू बी और आर सी क्या है बच्चों मेरी, परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी, ठीक है बच्चों। सबसे पहली बात बच्चों देखिए कि मैं ट्राइंगल लेता हूं, ठीक है, मैं ट्राइंगल ले रहा हूं बेटा, ट्राइंगल इन ट्राइंगल पी ए सी, पी ए सी एंड ट्राइंगल क्यू बी सी, क्यू बी सी, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों एंगल पी ए सी इक्वल टू एंगल क्यू बी सी, क्या बोलूंगा, ईच 90 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री के होंगे, आ जाना, ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होगा। सेम बच्चों मुझे एक चीज और बताइए, एंगल पी सी ए इक्वल टू एंगल क्यू सी बी, बच्चों ये हमारा एंगल सी दोनों में कॉमन है, पी सी ए में क्यू सी ए में, बेटा मेरा ये क्या हो गया। अब मैं क्या बोलूंगा कि जो मैं ट्राइंगल माने थे पी ए सी सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल मेरे क्यू बी सी के बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी,
ठीक है ना। तो बेटा जब मेरे दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाते हैं तो दोनों के साइड बेटा दोनों ट्राइंगल के साइड का भी रेशियो क्या हो जाता है बेटा, प्रोपोर्शनल हो जाता है बच्चों। तो देख लीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि छोटा अपॉन बड़ा, ठीक है ना, छोटा अपॉन बड़ा, छोटा क्या है मेरा क्यू बी अपॉन में पी ए इक्वल टू, ठीक है ना, बी सी अपॉन में ए सी। फर्स्ट इक्वेशन इसको मत मानो, कोई मिनट। देखिए बच्चों क्यू बी की वैल्यू मेरे को वाई गिवन है और पी ए की वैल्यू एक्स गिवन है, तो रख दीजिए क्यू बी की वैल्यू वाई और पी ए की वैल्यू एक्स इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों मैं क्या कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, देखो इन ट्राइंगल ठीक है ना, इन ट्राइंगल ए आर सी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, ठीक है बच्चों। देखिए एंगल ले रहा हूं बच्चों पहले ए सी आर इक्वल है मेरे बी ए सी आर, एंगल बेटा मेरे इक्वल है ए बी क्यू के ईच 90 डिग्री। ठीक है बच्चों देख लीजिए ईच 90 डिग्री। अब मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, देखिए ईच 90 डिग्री मतलब कि बेटा एक तो एंगल सी और एंगल बी बेटा मेरा ईच 90 हो गया। दूसरा पी आर वो आर ए सी, एंगल आर ए सी इक्वल टू एंगल क्यू ए बी, क्या है बच्चों कॉमन है। देखिए बच्चे दोनों मेरा क्या है ए कॉमन है, ठीक है, ठीक है, ए क्या है बच्चों कॉमन है। तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा ट्राइंगल था ट्राइंगल ए आर सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल मेरे ए क्यू बी के वाई एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है बच्चों। मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों कि इनका कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो भी क्या होगा बच्चों, साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो देखिए बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, छोटा क्यू बी अपॉन में बड़ा आर सी इक्वल टू बेटा ए बी अपॉन में ए सी। इसको बेटा इक्वेशन मत बोलना। फिर क्यू बी की वैल्यू बेटा मेरी वाई है ना, और आर सी की वैल्यू जेड है। इधर ए बी अपॉन में ए सी, ये बेटा मेरी इक्वेशन होगी सेकेंड। ठीक है बच्चों। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड क्या करना बच्चों, इधर देखना। क्या कर रहा हूं बच्चों, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है बच्चों देख लीजिए क्या कर रहा हूं बच्चों, एडिंग कर रहा हूं फर्स्ट और सेकेंड को। जैसे बच्चों मैंने ऐड किया देखिए क्या हो जाएगा मेरे पास y अपॉन एक्स प्लस y अपॉन जेड इक्वल टू y अपॉन जेड इक्वल टू बच्चों देखिए BC अपॉन AC, BC अपॉन AC प्लस AB अपॉन AC। यहां से बच्चों मैं y कॉमन ले रहा हूं, y कॉमन लिया क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। यहां से बच्चों बताइए AC। अब बच्चों देखिए BC और AB अगर इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो क्या AC लिख सकता हूं, आप बोलो सर लिख सकते हो, लिख दिए जल्दी बच्चों। ऊपर भी क्या जाएगा बेटा मेरे AC से AC के अंदर 1 बचेगा बेटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में ये क्या बोलता है y उधर डिवाइड में चला जाएगा। तो देखिए बच्चों 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 1 अपॉन वाई। क्या बच्चों यही मुझे प्रूव करना था, आप बोलो यस सर यही प्रूव करना था, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 1 अपॉन वाई।
हैंस प्रूफ बच्चों मेरा हो चुका है, देख लीजिए। अच्छा बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है बच्चों ये मेरा। इसको बच्चों फिर से हम क्या लगाएंगे कि इंपॉर्टेंट टिक लगाएंगे। ठीक है बच्चों, देख लीजिए बच्चों, बहुत ही अच्छा बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। बच्चों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the given figure below AD upon AE equal to AC upon BD and angle 1 equal to angle 2 so that triangle ABAE similar to angle CAD। हमें बेटा सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करने। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले मैं गिवन लिखता हूं। गिवन मुझे क्या क्या दे रखा है? गिवन बच्चों मेरे को क्या क्या दे रखा है कि जो AD है अपॉन AE इक्वल टू AC अपॉन BD, एक एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के दे रखा है बच्चों में। ठीक है बच्चों, देखिए मुझे बेटा 2 प्रूव करना है बेटा। ट्राइंगल बी ए ई सिमिलर है ट्राइंगल मेरे किसके? CAD के। ठीक है बच्चों, तो प्रूफ स्टार्ट करता हूं बच्चों। देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दे रखा है मुझे। मैं क्या बोलूंगा बच्चों, मेरे क्या है? गिवन है। क्या है बच्चों? जी मुझे बच्चों में गिवन दे रखा है। यस और नो बच्चों, देख लीजिए कि मुझे बच्चों क्या कह रहा है? गिवन दे रखा है। अब बच्चों देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरी जो AB है वो किसके इक्वल है? मेरे BD के। जो मेरी AB है किसके इक्वल है बेटा? मेरे BD के। क्या है बच्चों? इक्वल एंगल्स अपोजिट साइड ठीक है ना बेटा? इक्वल एंगल्स अपोजिट साइड आर आल्सो इक्वल बेटा, है ना? एंगल 1 है इसकी वाली साइड बेटा, एंगल 2 की साइड बेटा हमारी क्या होंगी? दोनों इक्वल होंगी। ठीक है बच्चों, तो मैं बोल सकता हूं कि जो AB हो मेरे BD के इक्वल होगी। अब बच्चों देखिए मेरे को ऊपर गिवन दे रखा था AD अपॉन AE इक्वल टू मेरे AC अपॉन BD। अब BD को बेटा मैं इंटरचेंज कर सकता हूं बेटा AB अपॉन, ठीक है बेटा, AB अपॉन BD। BD को बेटा मैं इंटरचेंज करता हूं AB से। आप बोलो ऐसा कर सकते हो तो मैं कर देता हूं बेटा। देखिए AD अपॉन AE इक्वल टू AC अपॉन AB। अब बच्चों आप देखिए जो मेरा AD है उसका रेशियो अपॉन में AE का रेशियो, AC का रेशियो अपॉन में AB का रेशियो। तो मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों? बाय कन्वर्स ऑफ BPT जो मेरी BE है वो किसके प्रोपोर्शनल है बेटे? मेरे C और D के। मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों? BE पैरेलल टू CD बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है बच्चों, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। देख लीजिए बच्चों, अब मैं क्या बोलता हूं बेटा कि मुझे ट्राइंगल प्रूफ करने। तो देखिए बच्चों सबसे पहले देखिए बच्चों मेरा एंगल A इक्वल टू एंगल A मेरा क्या है बच्चों? कॉमन है। और बच्चों देखिए एंगल A एंगल मेरा कॉमन है। बच्चों मैंने देखो साइड का रेशियो मैंने प्रपोजल पहले कर रखा है बेटा, AD अपॉन AE, AD अपॉन AE और AB अपॉन AC का बेटा साइड का रेशियो पहले प्रपोजल कर रखा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा? साइड एंगल साइड से बेटा ये मेरा क्या होगा? ट्राइंगल सिमिलर हो गए। कौन कौन से बच्चों? ट्राइंगल बेटा मेरे ट्राइंगल BAE सिमिलर टू ट्राइंगल CAD। वाई? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। ठीक है बच्चों, देख लीजिए एंगल ए कॉमन है बच्चों। जहां से साइड का रेशियो पहले मैं प्रोपोर्शनल इक्वल कर चुका हूं तो बेटा साइड एंगल साइड से बच्चों मेरा क्या हो गया? ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए। ठीक है बच्चों, देख लीजिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना? इस बार भी बेटा इसके आने का क्या है? चांसेस हैं। तो इसको बेटा हम क्या लगाएंगे? इंपॉर्टेंट टिक लगाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन क्या है? इन दी एडजॉइंट फिगर, ठीक है एडजॉइंट फिगर मुझे गिवन दे रखा है बच्चों, गिवन दे रखा है जो AD है अपॉन
बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है ना, ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन ई सी मुझे बेटा गिवन दे रखा है। दूसरा बच्चों क्या गिवन दे रखा है मेरे को, एंगल बी डी ई इक्वल दे रखा है एंगल सी ई डी के। बी डी ई मतलब बेटा ये वाला एंगल और एंगल सी ई डी के मतलब बच्चों ये वाला एंगल, ठीक है बच्चों, देखते हैं, ठीक है ठीक है। देखो बच्चों ये मुझे प्रूव क्या करना है बेटा, टू प्रूव करना है बेटा मेरे को ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, ठीक है, हमें प्रूव करना है बेटा ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। ठीक है बच्चों, देखिए वन बाय वन बेटा इसको हम प्रूव करते हैं। देखिए सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करते हैं बच्चों इसका। सबसे पहले बच्चों में क्या गिवन है, एडी अपॉन बी डी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। बच्चों हमें साइड का रेशियो बेटा हमें इक्वल प्रोपोर्शनल दे रखा है, तो बच्चों हम ये बोल सकते हैं कि जो मेरी डी है वो पैरेलल होगी बच्चों किसके, बीसी के, जो डी है वो मेरे पैरेलल होगी बीसी के बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों को बताइए अगर ये वाला एंगल बेटा मेरा, ये एंगल बच्चों मेरा एक्स है, ये एंगल बच्चों मेरा, ये बेटा दोनों एंगल इक्वल हो तो ये भी एक्स होगा। अगर बेटा ये मेरा एक्स है तो बेटा मैं इस एंगल को निकाल सकता हूं, इस एंगल को बच्चों मैं 1 बोल रहा हूं, इस वाले एंगल को बेटा मैं क्या बोल रहा हूं बेटा 2 बोल रहा हूं, ठीक है ना। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हम निकाल सकते हैं बेटा, दोनों का एंगल सम कितना होता है बेटा मेरा 180। जब ये दोनों इक्वल है तो बेटा मेरे दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, हाँ जाना आप बोलो सर बिल्कुल, है ना। पेयर ऑफ वो लीनियर पेयर एंगल्स बेटा है ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना होता है हमारा 180। तो 180 माइनस एक्स कर दूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, एंगल 1 आ जाएगा। 180 माइनस एक्स कर दूंगा हमारा एंगल 2 आ जाएगा, तो एंगल 1 हमारे एंगल 2 के इक्वल होंगे। इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, ये भी हमारा गिवन ही एक टाइप से, एंगल एक्स गिवन है तो एंगल हमारे दोनों में बेटा मैंने क्या निकाला बेटा, है ना, लीनियर पेयर एंगल को निकाले, तो मैं क्या बोल सकता हूं एंगल 1 मेरे एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है ना। लीनियर पेयर एंगल से जब मत बोलो बेटा निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसा आपको सही लगे वैसा कर लेना। तो मैं बच्चों देखिए जो मेरा एंगल डी है, या फिर ये बोल दो बेटा मैंने एंगल डी निकाल लिया, क्या निकाल लिया बच्चों मैंने एंगल डी निकाल लिया। जो एंगल डी है वो मेरे किसके इक्वल होगा बेटा, मेरे एंगल बी के, आ जाना। जैसे बोल दो बेटा एंगल 1 इक्वल टू मेरे एंगल बी के है बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है बच्चों। और एंगल 2 मेरे एंगल सी के हैं, सेम बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब बच्चों एक चीज बताइए मेरे को, ये दोनों मेरे एंगल इक्वल है तो बेटा ये अपोजिट साइड मेरी इक्वल होंगी। मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, एडी मेरी इक्वल है बेटा बी ई के, है ना, इक्वल एंगल अपोजिट साइड इक्वल है ना। अभी बच्चों मैंने क्या बताया, जो एंगल बी है वो मेरे एंगल सी के इक्वल है, तो सेम बेटा मेरी क्या हो जाएंगी बेटा, ये दोनों बेटा ए बी मेरे किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, मेरी ए सी के, है ना। सेम वही इक्वल एंगल्स अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो बच्चों हमें पता है, देखिए बच्चों मैंने क्या कर दिया, ए बी को मैंने ए सी के इक्वल प्रूव कर दिया, जो मेरा ए बी था इसको ए सी के प्रूव कर दिया बेटा। हमें पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइडें क्या होती है, इक्वल प्रूव होती है, हो गया बेटा हमारा। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, ठीक है ना, हेंस प्रूव।
ठीक है बच्चों, देख लीजिए यहाँ बेटा मैंने शॉर्ट चीजें अपनाई है, वहां पे आप क्या करोगे, इनको प्रॉपर लिखोगे। ठीक है बच्चों, मैंने आपको समझाया, आप क्या करोगे, उसको प्रॉपर लिख के बेटा आंसर करोगे, क्योंकि मेरे पास बेटा इतना स्पेस नहीं था। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों अपने। ठीक है ना, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, देखिए पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल, पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल, पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट पॉइंट पी एंड एम इज अ मिड पॉइंट, पी एंड एम इज अ पॉइंट ऑन द क्यू आर। ठीक है बेटा, मिड पॉइंट नहीं, is the point on the QR, okay, and such that the PM perpendicular to QR, जो PM है मेरी perpendicular है QR पर। ठीक है, so that करना है कि बेटा मेरे को PM का स्क्वायर इक्वल टू QM अपॉन MR। सबसे पहले बेटा मुझे रेशियो प्रोपोर्शनल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल को बेटा सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। आ जाना, इनको बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। देखिए बच्चों कौन कौन से ट्रायंगल, बच्चों एक चीज बताइए, जे अगर 90 है तो बेटा जे भी मेरा कितने का होगा, 90 होगी, परपेंडिकुलर है। आ जाना, जे बच्चों मेरा 90 डिग्री का एंगल होगा तो ये 45 का हो गया, जे बच्चों मेरा कितने का, 45 का। ठीक है ना, अगर ये 90 का तो जे भी कितने का होगा बच्चों मेरे, 45 का, और जे बच्चों मेरा कितने का होगा, 45 का। ठीक है ना, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा सॉल्यूशन में, इन ट्राइंगल है ना, पीएमआर एंड ट्राइंगल पीएम क्यू, इन ट्राइंगल पीएम क्यू। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा हूं बेटा, देखिए एंगल एम इक्वल टू एंगल एम। ठीक है ना, क्या है बच्चों, कॉमन है दोनों में, इसमें भी एंगल एम है, इसमें भी एंगल एम है, मेरा क्या है बेटा बच्चों, कॉमन है। ठीक है ना, एंगल पी इक्वल टू एंगल पी, यही बच्चों मेरा क्या है, कॉमन है। और बेटा ईच 45 भी है तो बेटा इक्वल भी है और कॉमन भी है। ठीक है बच्चों, अगर मेरा 9 बेटा ये 45 का तो बेटा मेरा जे भी 45 का, यही 45 का कॉमन बोल दो या 45 डिग्री का बोल दो, बाद बेटा इक्वल है मेरी। अब मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, हमारा एंगल आर इक्वल टू बेटा एंगल क्यू ईच 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, देख लीजिए ईच 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, ईच 45 डिग्री। मैं क्या बोलूंगा बेटा कि जो मेरा ट्राइंगल है पी एम आर, ट्राइंगल मेरा पी एम आर सिमिलर हो जाएगा मेरा ट्राइंगल पी एम क्यू के बाय एंगल 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 सिमिलरिटी। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या करना बेटा, बस खाली इनका प्रोपोर्शनल रेशियो बेटा मुझे क्या करना है, इक्वल करना है। तो देखिए बच्चों, पीएम पीएम अपॉन क्यूएम, पीएम अपॉन क्यूएम। ठीक है बच्चों, पीएम अपॉन क्यूएम इक्वल टू एमआर अपॉन में पीएम, एमआर अपॉन में पीएम। बेटा देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मेरा क्या आ जाएगा बेटा, पीएम का स्क्वायर इक्वल टू एमआर इंटू क्यूएम। क्या बच्चों देख लीजिए, हैंस प्रूफ्ड हो गया बेटा, क्यूएम और एमआर, ठीक पूछा था बच्चों, हो गया हैंस प्रूफ। देख लीजिए बच्चों, है ना, एक बार मैंने इसके प्रोपोर्शनल ले लिया, एक दोनों प्रोपोर्शनल नहीं है मेरी। ठीक है ना, दोनों साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, इन दोनों साइड के, और ये बेटी बेस कॉमन है। ठीक है ना, चलो हो गया बच्चों मेरा ये हैंस प्रूफ्ड। इजी क्वेश्चन था, इजी था बेटा। ठीक है ना, टफ बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, टफ नहीं था बिल्कुल भी। नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। इन द ट्राइंगल एबीसी डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एंड बी सी एंड सी ए बी। बच्चों ये क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग में कर चुका हूं, सेम क्वेश्चन बेटा आपको मैंने क्या कर दिया है, आपके लिए दे दिया है। आप जल्दी से जल्दी बेटा इसको क्या करेंगे, करके अपनी कॉपी में और इसको करके देखेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है बच्चों, होमवर्क है। जस्ट बेटा मैंने आपको ये स्टार्टिंग में कराया हुआ क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है बेटा। कौन सा क्वेश्चन है मेरा, मैंने आपको
बेटा ये वाला क्वेश्चन कराया था, देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है बेटा मेरा, ठीक है, ये वाला है ना, ये सेम क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। जी बच्चों आपका क्या है होमवर्क है, जल्दी जल्दी करके बेटा देखोगे, ठीक है बच्चों। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बच्चों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी पी क्यू आर द पॉइंट ऑन ए बी एंड ए सी, पी क्यू पॉइंट है बेटा, है ना, रिस्पेक्टिव सच दैट द पी क्यू इज द पैरेलल टू बी सी, जो बेटा ये पी क्यू है बेटा मेरे बी सी के पैरेलल है। प्रूव दैट द मिड पॉइंट, वो प्रूव दैट द मीडियन एडी, जो मीडियन एडी है ड्रॉन फ्रॉम अ ए, है ना, बी सी इज बाइसेक्टिंग पी क्यू, जो मैं क्या कर रही हूँ बेटा बीसी को और पी क्यू को बेटा बाइसेक्ट कर रही है बेटा, मतलब बाइसेक्ट का मतलब होता है बेटा हाफ हाफ में बेटा किसको, लाइन को डिवाइड करना, ठीक है ना, बाइसेक्ट। देखो सबसे पहले बच्चों जो गिवन दे रखा है वो लिख लो बेटा। सबसे पहले बच्चों मेरे को गिवन क्या दे रखा है, बच्चों मेरे को गिवन दे रखा है पी क्यू पैरेलल टू बी सी, जो मेरी पी क्यू का पैरेलल टू बी सी है, ठीक है बच्चों। तो ये गिवन है बच्चों मेरे को, और टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है बच्चों मेरे को कि जो एडी है वो बाइसेक्ट कर रही है बेटा मेरे किसको, बाइसेक्ट पी क्यू एंड बी सी, है ना। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले बच्चों बताइए कि पी क्यू हमारे बेटा किसके पैरेलल है बेटा, बी सी के। तो बेटा हमारा ए पी आर एंगल, ए पी आर किसके इक्वल होगा बेटा, एंगल बी के, एंड ए क्यू आर एंगल बेटा सी के इक्वल होगा बाय कॉरस्पॉन्डिंग, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, बाय कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक चीज बताइए मेरे को, इन ट्राइंगल बच्चों देखिए, इन ट्राइंगल पी ए आर, इन ट्राइंगल पी ए आर एंड ट्राइंगल बी ए डी, बी ए डी, ठीक है बच्चों, इन ट्राइंगल पी आर एंड बी ए डी। मैं क्या बोलूंगा बेटा देखिए, एंगल बच्चों ए पी आर इक्वल है बेटा मेरे एंगल बी के, मैं पहले बता चुका बेटा ये रहा, ठीक है बच्चों। और क्या बोल रहा हूं बच्चों कि देखिए एंगल पी ए आर इक्वल है मेरे एंगल बी ए डी के, सेम बेटा मेरा कॉमन है ये। तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों कि जो मेरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल बेटा मेरा पी ए आर सिमिलर हो गया बेटा मेरा ट्राइंगल बी ए डी के, बाय बाय बेटा एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है बच्चों, देख लीजिए बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अब बच्चों मेरे को एक चीज बताइए, जब मेरे ट्राइंगल बेटा क्या सिमिलर प्रूव हो गए तो क्या साइड का कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो बेटा मेरा इक्वल नहीं होगा, यस। तो बच्चों देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, पी आर अपॉन में बी डी, पी आर अपॉन में बेटा मेरे बी डी इक्वल हो जाएगा बच्चों किसके, ए आर अपॉन में आर डी के, ठीक है बेटा, ए आर अपॉन में आर डी के। कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो बेटा मेरा क्या होगा, साइड का इक्वल होता है मेरी फर्स्ट। सेम बच्चों मेरा क्या हो जाएगा बेटा ट्राइंगल, ट्राइंगल बेटा मेरा ए क्यू आर सिमिलर हो जाएगा बच्चों मेरा ट्राइंगल ए डी सी के, ए क्यू आर बेटा ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा बेटा मेरे ए सी डी के या ए डी सी के बेटा, है ना। क्यों बेटा सेम ऐसे ही करूंगा बेटा मैं, सेम आपको ये चीज लिखनी है, मैंने नहीं लिखी है बेटा, है ना, आपको ये चीज लिखनी है। तो बेटा किससे जाएगा, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी से,
एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक है बच्चों, देख लीजिए ये सब चीजें बेटा आपको दोबारा लिखनी, मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो फिर से बेटा मेरा क्या हो जाएगा बच्चों कि क्यू आर अपॉन में डीसी, क्यू आर अपॉन में डीसी इक्वल टू बच्चों मेरा क्या हो जाएगा ए आर अपॉन में ये मेरी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है बच्चों, मैं कंपेयर करूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखो बच्चों ए आर अपॉन में आर डी, ए आर अपॉन में आर डी, तो बेटा मेरा क्या हो जाएगा जो ये पी आर है और पी आर अपॉन बी डी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों मेरे क्यू सी अपॉन डी सी के। देख लीजिए बच्चों जो मेरा पी आर है वो किसके इक्वल हो रहा है बेटा मेरे, बेटा रेशियो थोड़ा सा एक मिनट बेटा देखना, मुझे क्या लेना था बेटा क्यू आर लेना था, मैंने बेटा क्यू सी ले लिया है बेटा, है ना। थोड़ा सा इसको थोड़ा चेंज करते बच्चों में, मैंने रेशियो बेटा थोड़ा सा बाय मिस्टेक, ठीक है ना। तो हमारा क्या जाएगा बेटा क्यू आर, मैं बोल क्यू आर ही रहा था बेटा, क्यू आर अपॉन में बेटा डी सी। ठीक है, तो बेटा मैं कंपेयर करूंगा बेटा दोनों रेशियो को, तो देखिए बच्चों ये दोनों बेटा देखो मेरे इक्वल हो जाएंगे, तो यही बच्चों मेरे क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, पी आर अपॉन में बी डी इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा मेरे क्यू आर अपॉन में डी सी। अब बच्चों देखिए ये पी आर है, ये इसके इक्वल है, मतलब पी आर मेरे आर क्यू के इक्वल है, बी डी मेरे डीसी के इक्वल है, तो मतलब बेटा ये दोनों इसके इक्वल आ रही है, इसके इक्वल आ रही है। तो बेटा मेरी जो एडी होगी बेटा, वो जो एडी होगी मेरी बच्चों, एडी होगी वो बाइसेक्ट कर रही होगी बेटा, बाइसेक्ट कर रही है किसको बेटा, बाइसेक्ट कर रही हो बेटा मेरे पी क्यू को एंड बीसी को। ठीक है बच्चों देख लीजिए, ठीक है ना। जो मेरी एडी होगी बेटा वो बाइसेक्ट कर रही हो पी क्यू को और ए सी को, क्योंकि बेटा देखो मेरे पी आर क्यू आर के इक्वल आ रहा है, मतलब जे मेरे इसके इक्वल आ रहा है, जे इसके इक्वल आ रहा है, तभी तो इक्वल आएंगे जब बेटा इनको कोई लाइन बेटा बाइसेक्ट करेगी। तो बेटा जो हमारी एडी है वो इन दोनों को बेटा इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, बेटा मैंने प्रूफ कर दिया। देख लीजिए बच्चों, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है, इसको भी बच्चों क्या लगाएंगे इंपॉर्टेंट टिक लगाएंगे बच्चों, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, इसको भी बच्चों क्या लगाएंगे इंपॉर्टेंट टिक लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते बच्चों हम। ABCD is a parallelogram. Point P divides AB. Points P divides AB in the ratio 2:3 में, 2:3 में डिवाइड कर रहा है, किसमें 2:3 में। एंड द पॉइंट Q डिवाइड DC, Q बेटा डिवाइड कर रहा है DC को किस रेशियो 4:1। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बच्चों एक बात बताइए मेरे को, सबसे पहले बच्चों एक बात बताइए, जो मेरी DC है वो इक्वल होगी बेटा मेरी ए बी के, आ जाना, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बेटा क्या होती है इक्वल होती है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, पैरेलल साइड ऑफ अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है बच्चों, तो मैं ए बी वो डीसी और ए बी को बच्चों मैं एक्स मान लूं, ठीक है। इसको बच्चों को क्या मान लो बेटा मैं एक्स मान लो, क्या मान लो बच्चों, मैं बच्चों क्या मान लो इनको एक्स मान लो। ठीक है बच्चों, जब मैंने इसको एक्स माना बेटा, तो बताइए कि जो मेरा पी पॉइंट है, ठीक है बच्चों, तो बच्चे एक बार बताइए, मैं ले रहा हूं बेटा, देखिए पी डिवाइड्स ए बी, ठीक है बच्चों, पी डिवाइड्स ए बी कर रहा है, तो बच्चों बताइए एपी अपॉन ए बी का रेशियो बच्चों मेरा क्या होगा 2:5, ठीक है बच्चों, और बीपी अपॉन ए बी, इसका रेशियो बच्चों क्या होगा बच्चों मेरे पास 3:5। अब बेटा देखो ए बी को बच्चों मैंने क्या माना हुआ था एक्स माना हुआ था, अगर मैं एक्स को उधर लेके जाऊंगा तो बच्चों मेरे एपी की वैल्यू क्या जाएगी बच्चों, एपी की वैल्यू 2/5x, और सेम बच्चों इसकी वैल्यू क्या जाएगी बच्चों मेरे पास
बीपी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3:5x। ठीक है बच्चों, अब देखिए सेम बच्चों में एक और बताइए, क्यूसी अपॉन डीसी, ठीक है ना, तो किस रेशियो डिवाइड करें बेटा, 1:5 में, ठीक है ना, और डी क्यू अपॉन में डी सी, ये बेटा कितना 4:5 में। इससे बेटा फर्दर अगर मैं इनको चेंज करूंगा तो बेटा ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा, क्यू सी हो जाएगी मेरी 1/5x, और डी क्यू हो जाएगी बच्चों मेरी, डी क्यू हो जाएगी बच्चों मेरी 4/5x। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, अब बच्चों क्या करना है बच्चों, मेरे को एंगल बेटा जो Q होगा बेटा वो एंगल P के बेटा इक्वल होगा इन ट्राइंगल बेटा, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल COQ। ठीक है बेटा, तो मैं क्या बोलूंगा, एंगल Q इक्वल होगा बच्चों मेरे एंगल P के बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बेटा, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बच्चों देखो, एंगल O इक्वल टू एंगल O होगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स से। तो बच्चों मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, मेरा ट्राइंगल P सिमिलर प्रूव हो गया बेटा मेरे COQ के, क्या बोल सकता हूँ बच्चों में, COQ को सिमिलर प्रूव हो गया। बच्चों देख लीजिए, मैंने क्या बोल दिया बच्चों कि मेरा PO A है वो किसके सिमिलर है बेटा, मेरे COQ के बच्चों। ठीक है बच्चों, देख लीजिए बच्चों एक बार इसको, ठीक है ना, देख लीजिए बेटा मैं सिमिलर प्रूव कर दिया। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, एक और बताइए मेरे को, इनके कॉरस्पॉन्डिंग बेटा रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो बेटा मैं बताइए AP किसके इक्वल होगा बच्चों मेरे, AP अपॉन QC इक्वल टू बेटा मेरा PO OQ के इक्वल होगा बच्चों मेरे, इक्वल टू बच्चों OAO किसके इक्वल होगा बच्चों मेरे, OC के। ठीक है, मुझे प्रूव क्या करना था बच्चों, प्रूव दैट OC इट्स हाफ ऑफ AO, मतलब जो बेटा OC है बेटा वो हाफ ऑफ AO होनी चाहिए, मतलब कि अब बच्चों देखिए, क्या मैं, मेरे पास बेटा देखिए वैल्यू देखिए, एपी और QC की वैल्यू है मेरे पास, ये रही बच्चों, आ जाना, पीओ और OQ की वैल्यू है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मेरे पास एपी और QC की वैल्यू है, इनको बेटा कंपेयर कर लेता हूं मैं, देखिए एपी और QC की वैल्यू है मेरे पास AO अपॉन OC। तो बेटा एपी की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा, 5/2x, एपी वैल्यू में आप पुट कर दो 5/2x, 5/2x 2/5x, और दूसरी बेटा मेरे पास किसकी, QC की वैल्यू बच्चों मेरा 1/5। बच्चों देख लीजिए, जब बच्चों मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चों, सॉल्व करूंगा बच्चों, देखिए बच्चों सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा बच्चों मेरे पास कि OC जब बेटा मेरा OC इधर चला जाएगा, OC इक्वल टू हाफ ऑफ AO, देख लीजिए बच्चों, जो OC होगा बेटा मेरा हाफ ऑफ AO, देख लीजिए बच्चों एक बार, ठीक है ना, जब सॉल्व करूंगा बेटा मैं बन चला मतलब 5 से 5 कट जाएगा मेरा बेटा, ठीक है ना, तो सॉल्व करने का बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, OC इज दी हाफ ऑफ AO। यही बेटा मेरे को प्रूव करना था कि जो OC है बेटा वो हाफ होनी चाहिए बेटा AO की, तो बेटा मैंने निकाल दी OC है बेटा वो हाफ होनी चाहिए AO की, यहां से बेटा मैं बोल सकता हूं एंड प्रूव। ठीक है बच्चों, देख लीजिए बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं बच्चों अपने, ठीक है,
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन क्यों चलते हैं अपने। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच डीई पैरेलल टू एबी, है ना। डीई पैरेलल टू एबी, तो हमारी इसमें बीपीटी थ्योरम लग जाएगी बच्चों। क्या लग जाएगी हमारी, बीपीटी। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, कि सी डी अपॉन डी किसके पैरेलल होगी बेटा मेरी, सी अपॉन ई बी के, ठीक है, बाय बीपीटी। देख लीजिए बच्चों, सी डी अपॉन डी ए, ठीक है ना, सी डी अपॉन डी ए। और सी अपॉन ई बी, तो बेटा वैल्यू पुट कर देते हैं। सी डी की वैल्यू दे रखी है मेरे को एक्स प्लस 3, है ना, और डी ए की वैल्यू दे रखी है मेरे को 3x प्लस 19 इक्वल टू, सी की वैल्यू दे रखी है मेरे को x, इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा मेरे को 3x प्लस 4। बच्चों देखिए सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो x प्लस 3x प्लस 4, ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा मेरा 3x स्क्वायर प्लस 19x, ठीक है बच्चों। इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। देखिए बच्चों 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x प्लस 12 इक्वल टू बेटा 3x स्क्वायर प्लस 19x, ठीक है बच्चों। देखिए देखो 3x स्क्वायर कैंसिल आउट बच्चों, यही कैंसिल आउट हो रहा है। देखिए यहाँ पे कितना बच रहा है बेटा मेरा 13x प्लस 12 इक्वल टू बच्चों मेरा कितना आ रहा है ये 19x। बेटा 19x को उधर लेगा ना, 12 को उधर लेके जा रहा हूँ बेटा। 13x माइनस 19x इक्वल टू माइनस के 12, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से बचेगी बेटा माइनस के, बेटा मेरे पास कितना बचेगा 6x बचेगा, यहाँ पे बचेगा मेरा माइनस का 12। तो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या आ रही है 2। x की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या आ गई 2 आ गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मैंने x की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू बच्चों 2 आ गई। तो ये 2 हो गया, ये बच्चों मेरा 5 हो गया, है ना, ये 25 हो गया बच्चों। और ये कितना हो गया बेटा, ये कितना हो गया बच्चों मेरा 2 ही है ना, हाँ 6 10। देख लिए बच्चों, तो देखिए रेशियो क्या आ रहा है मेरा 1/5 1/5, ठीक है बच्चों। मैं आशा करता हूं आपको बहुत ही मजा आया होगा मेरे साथ सीरीज में, ठीक है ना। आपसे बेटा मैं अब अलविदा लेता हूं, टाटा बाय बाय। आप जहां से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है बच्चों।